What's up guys, welcome to our YouTube channel and our new video। तो भाई आज का व्लॉग होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और आपको बताने वाले हैं हम कुछ चीज़ें जो आप यहाँ अगर आओगे और याद रखोगे तो आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं और आप ज़्यादा बेहतर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो और फाइनेंशियल जो इश्यूज़ है उसमें नहीं फंसोगे। क्योंकि बहुत सारे लोग अनाप शनाप पैसे खर्च करते हैं स्टार्टिंग में और बाद में फिर रोते हैं कि अब पैसे नहीं है, अब पंगा हो गया, अब नौकरी नहीं है, अब ये नहीं है, फिर पंगा बाद में रोते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं। तो आई होप अगर आप उसको छोटी छोटी चीज़ों में अपना हाथ तंग करके चलोगे स्टार्टिंग में तो आपको बाद में आराम मिलेगा, और स्टार्टिंग में अगर मौज मार ली तो बाद में फिर रोना। तो वही वाली बात है। तो भाई स्टार्ट करते हैं ये ब्लॉग, ठीक है। और इनको देख लो पहले, मेरे साथ है पुनीत सुपरस्टार। आज हिंदुस्तान का पुनीत सुपरस्टार मेरे साथ है। मेरी आवाज़ आ रही होगी आपको, मैं दिखाता हूँ। समझ गया कैसे पैसे बचाने हैं। देख लो भाई, पुनीत सुपरस्टार हमारे साथ है। कुछ बोलना चाहिए पुनीत सुपरस्टार आप? सबसे पहले प्रिंगल्स खरीदना है यहाँ के। अच्छा, ये सस्ते चिप्स मत खाना। हाँ प्रिंगल्स खाना, प्रिंगल्स। तो भाई बैक टू द टॉपिक। तो आज का मैं वीडियो इसलिए आपको बना रहा था कि आपको इस बात की पता हो कि भाई आपको क्या नहीं करना। फाइनेंशियल गलतियाँ जो आप करोगे ही करोगे और बहुत सारे लोग करते हैं। तो जब मैं आया था इधर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा और आते ही साथ, क्योंकि क्या लगता है कि जब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ बहुत सारी लाइफ लोगों की आपको बड़ी एक्स्ट्रा वेगेंट लगेगी। मतलब कि आपको लोग लगेंगे बहुत सारा फैशनेबल क्लोथिंग पहनते हुए और चीज़ें खरीदते हुए, बड़ा देखने में बड़ा ऐसा लगता है कि बड़ी लैविश लाइफ है। आप इनके बैंक अकाउंट अगर खंगालेंगे ना तो आपको लगेगा कि इनके अकाउंट में अगर इसके लिए पैसा नहीं है कि अगर कल को कोई इमरजेंसी हो जाती ना तो मेडिकल हेल्प के लिए इनके पास 1000 यूरो इमरजेंसी में नहीं निकलेंगे। ये हिंदुस्तानियों की भी हाल है, ऐसा ही है कुछ। और तो इसलिए नहीं निकलेंगे क्योंकि हम लोग सेविंग्स नहीं करते हैं यहाँ आके। और हम वैसे इंडिया में सेविंग्स करते हैं पर यहाँ आके हमें भी एक फोमो क्रिएट होता है कि भाई हमें भी इनकी तरह इनको कैच अप विद द जोनेसिस। एक बड़ा अच्छा वो है, क्या कहते हैं कोट, कैच अप विद द जोनेसिस। तो हमें जोनेसिस को कैच अप करना है, उनके साथ रहना है और उनको मतलब पीछे फोमो नहीं फोमो होता है हमें कि हम पीछे ना रह जाएं। तो हम जानबूझ के हम भी इनकी तरह खर्च करने लगते हैं पैसा। तो मेरी बात गौर से सुन लेना और आखिरी तक अगर आप समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आप कहाँ कहाँ की चीज़ें पैसे बचा सकते हो। तो भाई पहली बात स्टार्ट करते हैं। पहला बात ये कि बहुत सारे लोग आके यहाँ सबसे पहले सब सैलरी आएगी या पैसा कमाएंगे तो खरीदेंगे आईफोन। मेरे भाई आईफोन मत खरीदना। बहुत सारे लोगों के मैं मैसेज सुनता हूँ और अपने कमेंट सेक्शन में अक्सर ये मेरे पास मैसेज आता है कि भाई तू ढंग का आईफोन नहीं खरीद सकता, तू ढंग का ये नहीं खरीद सकता, अपनी क्वालिटी इंप्रूव नहीं कर पाता कैमरे की और ये और वो। तो वो पहली बात यार, मेरे को ना वीडियो से इतना पैसा आता नहीं है। दूसरी बात ये, मैं बहुत ज़्यादा ना कहते कंजर्वेटिव हूँ इस मामले में कि मुझ में आरओआई बहुत पहले देखता हूँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आरओआई इतना तगड़ा नहीं है तो मैं वो आगे नहीं करता। तो फॉर एग्जांपल बिजनेस में जब भी आप करते हो तो कोई कुछ चीज़ करते हो तो उसका ही बिजनेस का ही पैसा उसको में लगाते हो जिससे उसको एक्सपैंड करना हो, राइट। तो जब एक्सपैंड कर तो अगर मेरे को इसमें पैसे आने लगेंगे, कुछ होने लगेगा तो मैं तो फिर मैं इसी को डेवलप करने के लिए और बेटर एक्सपीरियंस करने के लिए उसमें शायद मे बी आईफोन और कुछ यूज़ कर लेंगे, गैजेट्स ढंग के खरीद लेंगे। तो मेरे हिसाब से सबको ये करना चाहिए मेरे भाई कि आप आईफोन और इन सब चीज़ों के ट्रैप में मत फंसो और नॉर्मल फ़ोन यूज़ करो स्टार्टिंग में। कोई दिक्कत नहीं है, जब आप पैसे 1000 यूरो जोड़ लो, 2000 यूरो जोड़ लो जेब में तो सेकेंड हैंड फ़ोन खरीद लेना। क्या दिक्कत है ऐसी, कहाँ भागे जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा लोग मैं देखता हूँ इंडियंस का यहाँ आते हैं और आईफोन सबसे पहले लेते हैं, उसके बाद नौकरियाँ ढूंढते हैं और नौकरियाँ नहीं मिल रही होती तो फिर घर से पैसे मंगाते हैं। तो भाई ऐसा क्या फ़ायदा, ऐसा क्या मारी पड़ रही है दिखाने दिखावे की कि आईफोन खरीदना है। पहले पहले अपने एसेट्स बना लो, अपना पहले फाउंडेशन। मेरे घर वाले हमेशा मुझसे कहते थे कि पहले फाउंडेशन इंपॉर्टेंट करो अपने घर मकान की, उसके बाद मकान की मंजिलें खरीद देना। तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप पहले पैसे सेव तो करो, कुछ बचाओ तो सही। सबसे पहले अपने पैसे आपको जोड़ने हैं। कुछ भी आप कर रहे हो, चाहे बोल्ड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको पैसे जोड़ने हैं और पैसे जोड़ के अपनी फ़ीस अलग कर देनी है जिससे कि आपको फ़ीस का प्रेशर आपके दिमाग में ना रहे।
दूसरी बात आपको जोड़ना है एक इमरजेंसी फंड, जो 200-400 यूरो आपको एक्स्ट्रा डालने हैं अपने, वो आप कोशिश करो कि आप कमा के या तो आप कैश में रख लो अपने पास, कैश में अगर आपसे खर्च हो जाते हैं तो कहीं और रख लो या बैंक में डाल दो, उस कैश में मत निकालो, जिससे कि उसको भूल जाओ। 200-300 यूरो आपके पास इमरजेंसी होने चाहिए। ये कभी भी आए दिन आपको ज़रूरत पड़ जाती है। मेरे को ऊपर वाले की दया से बहुत कुछ बेटर, मतलब हर जगह मेरे इन्वेस्टमेंट्स हैं और ठीक ठाक पोजीशंस में हैं, पर तब भी ज़रूरत पड़ जाती है तो 400-500 यूरो की एकदम से एट वंस। तो जब मैं देखता हूँ कि जब मेरी हालत ये हो जाती है एडवांस, मुझे ज़रूरत पड़ गई और मैं तो कहीं ना कहीं से मेरे मतलब है डिफरेंट सोर्सेज, तो मैं वहाँ से अपने निकाल लेता हूँ। बट जिनके नहीं है डिफरेंट सोर्सेज, जिन्होंने नहीं क्रिएट कर रखे डिफरेंट सोर्सेज, उनके लिए तो बड़ी दिक्कत है। फिर वो अपने दोस्तों से मांगते हैं कि भाई तू दे दे, वो दे दे, वो एक ट्रैप हो गया। अब वो तुम फंस गए उस डेट में, अब उसको चुकाने के लिए तुम फिर काम करोगे, बोल्ड करोगे या कुछ करोगे, फिर तुम वो करोगे, फिर तुम उसको चुकाओगे और चुकाते ही साथ फिर तुम्हारा कोई और खर्चा रहेगा। तो एक बार तुम डेट में फंस गए ना, ये जो डेट है, ये कर्जा है कि किसी से तुमने 400-500 यूरो लिए, वो हमेशा तुम उस कर्जे में रहते हो, उसको चुकाते हो, फिर कुछ डेट क्रिएट हो जाता है, फिर चुकाते हो, फिर तो इस डेट के चक्कर में नहीं रहना है। कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टिंग में आते ही साथ 1 साल आप पैसे सेव करो। कुछ नहीं करो, कोई नहीं घूमना है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं घूमना है तो घूम सकते हो, घूमने में इतना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है। पैसा खर्च कर होता है ज़्यादातर आप जब आपको बहुत ज़्यादा स्लैविशली ट्रैवल करना हो या आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेना हो, बड़े होटलों में रहना हो। आप बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप छोटे छोटे हॉस्टल्स में रह सकते हो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो यूरोप में ही कहीं, और बहुत सस्ती फ्लाइट्स भी मिल जाती है आपको, तो उसमें इतना पैसा खर्च नहीं होता है। आपका पैसा खर्च होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, पार्टीज़ में, इन सब चीज़ों में खर्च होता है ज़्यादातर। तो आप अगर वो नहीं कर रहे हो तो आई एम श्योर आप यू विल बी एबल टू सेव लॉट ऑफ मनी इनफैक्ट। दूसरी बात मुझे लगता है कि और आपका ना हमेशा कहीं ना कहीं पैसा खर्च होता ही रहेगा, क्योंकि हर साल आपको रिन्यू करना है आरपी। आप फीस भरोगे, फीस भरते साथ आप पैसा फिर जोड़ पाओगे, इतने में फिर आरपी रिन्यूअल आ जाएगा, फिर आपको उसमें 100-200 यूरो वहाँ खर्च करने हैं, फिर कुछ और आ जाएगा, फिर कुछ और आ जाएगा, फिर रेंट बढ़ जाएगा, रेंट का फिर सर्दियाँ आ गई हैं तो आपका रेंट बढ़ने वाला है हर जगह, फिर यूटिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, कभी कभी कुछ हो जाएगा, तो वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। और फिर आपने आज सर्दियाँ आ गई तो आपने विंटर के कुछ क्लोथ खरीद लिए, शूज़ खरीद लिए विंटर के, तो इसका खर्चा आपका रहेगा। फिर गर्मी आ गई तो आपको ट्रैवल करना होगा इधर से उधर, चलो भाई अब मैं बहुत दिनों से लातविया में हूँ तो अब चलो यार पोलैंड जाते हैं घूमने, तो आप उसको ट्रैवल में खर्चा हो जाएगा। तो वो आपका नेवर एंडिंग टॉपिक है, नेवर एंडिंग चीज़ है, वो तो होना ही होना है, उसको आप नहीं ख़त्म कर सकते। बट आप ख़त्म कर सकते हो अपनी बहुत सारा पार्टीज़, बहुत सारी नई नई चीज़ें, बहुत एक्सपेंसिव क्लोथिंग। मेरे हिसाब से अगर आप बाहर से एज अ स्टूडेंट आए हो तो आपको एक्सपेंसिव क्लोथिंग तो खरीदनी ही नहीं चाहिए। ज़ारा ब्रांड में आप जाके बहुत ज़्यादा, और स्पेशली ये आई डोंट नो व्हाई इज़ दिस सो, बट मेरे को कभी नहीं था ये ब्रांडेड चीज़ों को खरीदने का शौक। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों में होता है, वो बुराई नहीं है इसमें, पर आप व्हेन यू विल बी एबल टू, मतलब व्हेन यू हैव मतलब आपके अंदर अगर आप बैकअप बहुत अच्छा है, आपका पैसे वाले फैमिली से हो आप, तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो मजे लो आपको। पर अगर आपको बैकअप फैमिली से नहीं है तो आप, मेरे हिसाब से आपको नहीं, जब तक आपके पास अकाउंट में अच्छा खासा कैपिटल ना हो जो एक्स्ट्रा में सेव हो, तब तक आपको ब्रांडेड के शौक नहीं पालने चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सॉरी अगर आपको बुरा लगे तो मेरे हिसाब से यार नहीं पालने चाहिए ब्रांडेड के शौक। दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग आपके जाके यहाँ ना, मैं स्टूडेंट्स को ही देखता हूँ, बहुत गधे की तरह मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत। और मैं जब उनको देखता हूँ तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि यार कितना, मतलब मुझे आई गेट अ फीलिंग ऑफ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं ये लोग, गज़ब यार गज़ब। इतनी मेहनत मैं भी शायद कर सकता, इतनी और मेहनत। और फिर मैं देखता हूँ कि वो बंदा जाके 100 यूरो की जैकेट खरीद लेता है। अब वो मेरी समझ से बाहर है। अगर मैं उससे बात करूं तो वो कहता है कि 100 यूरो मैंने मेहनत क्यों करी, मैं इसलिए कर। तो भाई वो 100 यूरो तुमने इतनी मेहनत से कमाया, तुमने एक जैकेट खरीद ली, अब वो जैकेट की तो वैल्यू कुछ रही नहीं, क्योंकि वो तो एक लाइबिलिटी है तुम्हारे ऊपर। और वो 100 यूरो तुम रख लेते तो तुम कभी कभी काम आ जाते तुम्हारे आगे, कभी इमरजेंसीज में, कभी तुम्हें इश्यूज, तुम अब सोचो ना कल को तुम्हें कोई बहुत इमरजेंसी आ गई, तुम एकदम से बाहर हो तुम, और तुम्हें आरपी रिन्यूअल करा दिया, तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो गया या तुम्हारी कोई प्रॉब्लम हो गई, तुम्हें ट्रैवल करना पड़ गया, तुम्हें इंडिया जाना पड़ गया, तो वो 100 यूरो तुम्हारे काम आ जाते। पर तुमने यार जैकेट ले लिया, अब जैकेट को कैसे, जैकेट पे बैठ के तो ना जाओगे इंडिया। तो यार मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती। और अगर आप फैमिली से वेल ऑफ हो तो कुछ भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो खूब फूको,
खूब मौज लो। फिर तो आपके पीछे की जनरेशन ने तो इतनी मेहनत करी है कि आप ऐश करो, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से ना आप अपने खर्चे पे अगर कंट्रोल कर पाओ, स्पेशली बाइंग में, अगर आप कंज्यूमरिज्म थोड़ा कम कर पाओ, जितना कम कर पाओ उतना बेटर है। मैं तो जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था तो मैं मतलब 60-70% सैलरी सेव कर लेता था। 60-70% सैलरी मैंने सेव की है। अगर वो मैंने नहीं किया होता तो शायद मैं आज अफोर्ड नहीं कर पाता कि आराम से यहाँ आके बैठ जाऊँ, और आराम से अगर जॉब नहीं भी है तो चिल मार रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसलिए हो गया, इसलिए मैं अफोर्ड कर पाया क्योंकि मैंने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सेविंग करी है। तो अगर आप वो नहीं कर उस टाइम पे नहीं की होती तो मैं आज हिंदुस्तान में ही होता। मैं नहीं अफोर्ड कर सकता था कि मैं ट्रैवल करूँ और अपने आप को इतना चांस दूँ कि मैं अपना छोड़ के, मतलब सब कुछ छोड़ के आराम से बिंदास ट्रैवल करूँ और अपने आप को ये चांस दूँ कि चलो यार अब्रॉड घूम के आते हैं और देख के आते हैं क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ, एक्सप्लोर करते हैं लाइफ को ज़्यादा। तो मेरे हिसाब से आप एट यंग एज आपको बहुत ज़्यादा कट ऑफ करना चाहिए ये सब चीज़ें। आप एक्सपीरियंस में अपना पैसा खर्च कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में, क्योंकि वहाँ बहुत सारे नए लोग मिलते हैं, नई चीज़ें पता चलती है आपको कि ट्रैवलिंग में क्या क्या होता है, लोग का कल्चर कैसा है, रहने सहने का तरीका कैसा है, लोग किस तरह के हैं, एक जगह से ट्रैवल करने में दूसरी जगह क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, कस्टम्स क्या होते हैं, कस्टम प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, क्या ट्रैवलिंग जर्नी में कहाँ कैसे जाना है, वो सारी चीज़ें आपको बहुत अमेजिंग सीखने को मिलती है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वुड रियली रियली रिकमेंड एवरी यंगस्टर कि वो तो आपको करना चाहिए, बट आपको खर्चे पे अपने बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में, स्पेशली 1 साल जब आप यहाँ हो, खर्चे पे कंट्रोल करो। दूसरी चीज़, एक तो मैंने कह दिया आपसे बाइंग इलेक्ट्रॉनिक्स, ये एक्सपेंसिव क्लोथिंग मत करो मेरे दोस्त, जिससे कि बाद में रोना ना पड़े। और दूसरी चीज़ ये कि खाना ज़्यादा से ज़्यादा आप घर पे बनाओ। अगर आप खुद कुक करते हो तो आप देखना आपका बहुत सारा पैसा बचेगा। दूसरी बात ये कि आप बेटर खाना खा रहे हो एज़ कम्पेयर टू बाहर। बहुत सारे लोग यहाँ कबाब शॉप में खाना खा लेते हैं, कबाब वबाब खा लेते हैं। अगर मतलब ये वो वाली बात नहीं है, बट क्योंकि मेरे दोस्त का कबाब शॉप है तो मैं वो खुद ही मेरे को बता रहा था कि अगर आप एक बार देख लोगे इसमें इसको सिर्फ मीट को प्रिजर्व करने के लिए और मीट को इसकी ख़राब ना हो, मीट को कुछ तरह के इंजेक्शंस लगते हैं और कैसे ट्रीट करते हैं, तो आप कभी ना खाओ इस कबाब को। तो वही वाली बात है ना यार कि आप एक तो वो इतना हेल्दी फूड खा भी नहीं रहे हो और इतना पैसा भी दे रहे हो। तो मेरे हिसाब से आप घर में खा लो भाई, थोड़ा सा कम खा लो और घर में खा लो खाना, पर इससे आपसे बहुत ज़्यादा पैसे बचने वाले हैं। और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप जब खाना खुद बनाते हो तो आपको स्ट्रेस भी आपको कम होता है, क्योंकि आपका स्ट्रेस निकल जाता है खाना बनाने में। तो ये तो मेरे को लगता है, बाकी आपका अपना ओपिनियन हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप खाना खुद बनाओगे और खर्चा कम करोगे तो आपकी लाइफ थोड़ी सी नहीं, काफ़ी आसान हो सकती है। बाकी हमारे पास है पुनीत सुपरस्टार, कुछ आप बताना चाहेंगे खर्चा कैसे कम किया जाए? खर्चा कभी कम हो ही नहीं सकता। ओ माय गॉड, कोई तरीका नहीं, इसके लिए ज़्यादा पैसा कमाओ भाई, इनके हिसाब से ज़्यादा पैसा कमाओ। और मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको बता दिया। पैसा हाथ का मैल है। तो मैं अपने हाथ को हमेशा मैला रखना पसंद करता हूँ। तो पैसे को हाथ में रखने के लिए तो फिर तो सेव करना पड़ेगा ना दोस्त। हाथ को मैला कैसे रखोगे? ज़्यादा कमाओ ना, जैसे आपका 1000 खर्चा 2000 कमाओ। अच्छा, तो हाथ ही मैले रहेंगे। अच्छा, तो भाई जितना भी कमा लो आप, अगर आपके सेव करने की आपकी आदत नहीं है और आपके हाथ में पैसा रुकता नहीं है तो वो उड़ने ही वाला है और आप सामान खरीद के उसको उड़ाने वाले हो। नाइक जॉर्डन तो लोगे ना कम से कम। तुम्हारे नाइकी जॉर्डन क्यों नहीं है? तुम्हारे पास नाइकी जॉर्डन क्यों नहीं है? बड़े हुए तो कहाँ है नाइकी जॉर्डन तुम्हारे पास? जूता नहीं मेरे पास। कौन सा नाइकी का जूता है तुम्हारे पास? जो भी है तो कोई नाइकी का जूता नहीं है तुम्हारे पास। खुद खरीद नहीं रहे, लोगों को बोल रहे हो कि भाई खरीदो भाई, कम से कम एक आईफोन देखो, कम से कम आईफोन, खुद के पास आईफोन नहीं है, खुद ने सेकंड हैंड आईफोन लिया 100 यूरो का, 200 यूरो का, कितना लिया ना? ये मैं नहीं बता। हाँ, ये नहीं बताएंगे। यही तो बात है ब्रो, यही तो बात है कि लोगों को बरगलाने वाले बहुत लोग हैं, पर सच बताने वाले एक ही है। एक ही यूट्यूब चैनल लेवल ला दिया जो आपको हेल्प करेगा एक्चुअली या सस्टेन करने में। बाकी लोग बोलेंगे मौज करो, बिंदास जियो, पेरिस जाओ घूमने, होटल एडिशन में खाना खाओ, ऐश करो जिंदगी, और बाद में रो। तो मेरी बात अलग है। मैं काफ़ी पैसे सेव भी तो किया बहुत साल, और मैं भी तो मैं बहुत
बहुत उसमें ट्रैवल किया मैंने, इकोनॉमी में तरीके से। पेरिस, इटली, सब जगह भी ट्रैवल जो किया आ रहे हैं बिजनेस में ट्रैवल करेंगे वो। है। जो आ रहे हैं बिजनेस में नहीं ट्रैवल करेंगे। नहीं, इकोनॉमी तरीके से मतलब मैं कहाँ रहा, हॉस्टल लेके सबसे सस्ता हॉस्टल ढूंढ के, सब ऐसे ही फिर हमने बड़े बड़े hostel होटलों में खाना नहीं खाया कहीं भी। बहुत सारे लोग होटलों में खाना वाना खा लेते हैं। हम लोग तो हॉस्टल में खुद खाना बनाया था, पेरिस में भी और इटली में भी। हमने हर जगह हॉस्टल में खुद ही खाना बनाया अपना। और हम लोग सुपर मार्केट से खाना वो लेते थे सब्जियाँ, और खुद बना लेते थे थोड़ा बहुत, जैसा भी है कच्चा पक्का सा। पर हमने बाहर पैसे खर्च नहीं करे खाना खाने में। मैं तो जा रहा हूँ पेरिस। तो आप खर्च कर सकते हैं। That's it for this vlog. I hope you like the vlog. If yes, like, share, and subscribe. And I will see you in the next one. Thank you so much for watching.